आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं, आगे बोल। नहीं पता। बता भाई। आपके समझ में नहीं आ रहा है कि हमें पीएमईजीपी का लोन लेना चाहिए या मुद्रा लोन लेना चाहिए या पर्सनल लोन लेना चाहिए, तो आज ये वीडियो केवल आपके लिए है। लास्ट तक का वॉच करिएगा तो आपको ये वीडियो के माध्यम से ये आपको लोन का जो भी डाउट्स है ना, इस भेजे पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको इस वीडियो में आपको पीएमईजीपी, मुद्रा लोन या पर्सनल लोन, तीनों चीज के जो साइड इफेक्ट हैं और जो आपको प्रॉफिट देगा, कौन सा लोन दे सकता है, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो हाय, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सब आप अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टच सपोर्ट गुरु। हम आपके लिए फाइनेंस या बिजनेस से रिलेटिव ऐसे ही वीडियो लेके आते रहते हैं। ये वीडियो बनाने का आज मेरा टॉपिक है केवल उन लोगों के लिए कि जो लोगों के अंदर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि हमें पीएमईजीपी लोन 5 लाख 10 लाख में लोग ले लेते हैं और सब्सिडी का पूरा मेथड वहां से खत्म कर देते हैं। मतलब जो स्कीम अगले बार मिलनी चाहिए वो आप वहीं से खत्म कर देते हैं। आपको मुद्रा लोन लेना चाहिए तो आपको क्यों लेना चाहिए, अगर पर्सनल भी है तो क्यों लेना चाहिए। तो इस वीडियो में आज आप लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको पूरी तरह से आपको बताने वाला हूं। तो चलिए चालू करते हैं। देखिए क्या होता है कि आमतौर में लोगों को जल्दीबाजी के चक्कर में पीएमईजीपी अगर लोन लेने जा रहे हैं या आप मुद्रा लोन लेने जा रहे हैं या पर्सनल लेने जा रहे हैं, तो ये पहले चीज बता दूं। पर्सनल में क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा हाई होता है। जब आप पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको ये नहीं बताया जाता है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है, बट वो आपको फ्लैट रेट बताते हैं। फ्लैट रेट इन द सेंस ऐसे कि मान लीजिए आपका लोन हुआ है 5 लाख का, ठीक है। तो 5 लाख के लोन में आपको माल बता दिया कि भैया कि 2 साल की आपकी ईएमआई है। मान लीजिए सपोज दैट के तौर पे अगर मान लीजिए 2500 रुपए की आपकी ईएमआई आ रही है, ठीक है। हम 2500 मान लेते हैं तो आपका सॉरी मतलब अगर 2 साल के लिए ईएमआई है और 5 लाख का लोन है और 2500 की ईएमआई आ रही है, तो 2 साल में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनाया गया है आपको उतना ही भरना पड़ेगा। यानी कहना चाहिए कि अगर ये उसका इंटरेस्ट 5 लाख में 1 लाख रुपए इंटरेस्ट बना है, 5 लाख प्रिंसिपल है, तो आपको 2 साल में जब आप कंप्लीट करेंगे तब भी वो आपको 1 लाख रुपए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और सरकारी लोन योजना में क्या होता है जिसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग, मतलब घटते क्रम में, मतलब अगर आपने 2,500 रुपए पे किया तो आपको बचा कितना, 4,95,000। फिर आपको 4,95,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, पर आपको पर्सनल लोन में 5 लाख का 5 ही लाख का लोन लगेगा। भले आप आपकी 2 ही किस्त बची हो फिर भी आपको उतने पे ही इंटरेस्ट लगेगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि पर्सनल लोन ना लें। दूसरा, मुद्रा लोन। मुद्रा लोन अगर आप लेने जा रहे हैं तो अगर आप पीएमईजीपी का लोन लेने जा रहे हैं या आप मुद्रा लोन लेने जा रहे हैं, अब यहां पास से इस वीडियो को गौर से देखिएगा और दिमाग की बत्ती खोल लीजिएगा और समझ लीजिएगा। पीएमईजीपी लोन में अगर आप सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं तो 20 लाख रुपए तक का आपको मिलता है। अगर रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है, एसटी एससी ओबीसी या जो भी आप हैं, उसमें से 35% की सब्सिडी मिलती है। यानी आपको कहना चाहिए कि आपको 35% सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन करिए कि सब्सिडी 35% आप कितना होता है। मान लीजिए हम 1 लाख रुपए मान लेते हैं और उसका 35% सब्सिडी हमारी कितनी होती है, 35,000, ठीक है। तो 1 लाख में 35,000 रुपए। अब ये मान लीजिए कि आपका 50 लाख का लोन लेते हैं तो 17,50,000 के करीबन होगा आपका, जाके अंदाज इतना ही होगा लगभग। तो आपको वहां पास से पीएमईजीपी का लोन नहीं लेना चाहिए अगर आप 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख में लेने जा रहे हैं। तो आपको वहां पास से पीएमईजीपी का लोन कम से कम नहीं तो 40 से 50 लाख का लीजिए, नहीं तो मिनिमम अमाउंट 25 लाख का लीजिए। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई हमें 25 लाख की जरूरत है नहीं, तो ठीक है ना, आपको कोई जरूरत नहीं है ना तो ना रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी भी एक तरकीब है ना। आप मान लो 25 लाख का लोन लीजिए, आपको सब्सिडी तो मिल गई ना, आपको उतना सब्सिडी मिल गई।
आपके पास 25 लाख रुपए आए, आप सब्सिडी जितना भी होगी कट जाएगी, सब्सिडी कटने के बाद आपकी ईएमआई चालू हो जाएगी, इंटरेस्ट उतने में नहीं लगेगा। वही पैसा आप 1 महीना या 2 महीना को यूज करिए, या तो नहीं करना है तो उसी अमाउंट को आप एफडी कर दीजिए। एफडी आप करेंगे तो आपका लगेगा, उसमें जो इंटरेस्ट लग रहा है करीबन 6 से 7% लगेगा, और आपको एफडी का भी उतना ही परसेंट मिलेगा। तो यानी आपका जो इंटरेस्ट है वो तो हो गया आपका जीरो। हम मान लीजिए कहते हैं कि 6% आपको मिला और उधर 8% मिल रहा है, तो आपको 2% ही ज्यादा लग रहा है ना। तो 2% ब्याज क्या है, कुछ भी नहीं है आज के समय में, वो भी घटते क्रम में, जिसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग। फ्लैट पे नहीं लग रहा है, आप मतलब जितनी ईएमआई देते जाएंगे उतना आपका घटता जाएगा। या फिर आप साल भर के बाद वही पूरा अमाउंट एफडी का निकाल के आप अपने लोन अकाउंट पे डाल दीजिए, आपकी ईएमआई और कम हो जाएगी। आप 4 महीने बाद ये कर दीजिए। पर आपको बड़ा अमाउंट क्यों लेना चाहिए? बड़ा अमाउंट लेने का मतलब ये है कि आपको जो सब्सिडी का पार्ट मिलेगा, कहना चाहिए तो वो आपका मतलब 1 लाख में 3.5 लाख रुपए अगर मिल रहा है आपको, सॉरी मतलब आपको 1 लाख में जितना 35% की सब्सिडी जितना भी मिल रही है, तो वो आपको तो 10 लाख के बाद एक परिवार में केवल एक ही व्यक्ति को मिलेगा वो स्कीम वाला, इसके बाद तो आपको मिलने नहीं वाला है। तो आप इसीलिए बड़ा अमाउंट लीजिए। चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ले रहे हैं तो 50 लाख तक का मिलता है, तो वो आप बैंक से कॉन्ट्रैक्ट बनाइए, आप वहां से मिल जाएगा। मुद्रा लोन अगर आपको 10 लाख पीएमईजीपी में लोन लेने जा रहे हैं तो उससे बेहतर है कि आप मुद्रा लोन ले लीजिए। मुद्रा लोन आपको 10 लाख तक का इजिली तौर पे आपको सरकार प्रोवाइड करती है, यानी बैंक की तरफ से बहुत इजी मिल जाता है। 2% का सीटीएस चार्ज लगता है, तो उसमें से आपको तो हर मंथ है, आपको मतलब साल भर में 2% का सीटीएस चार्ज लगता है। जितना अमाउंट बचता है उतना भी आपको सीटीएस चार्ज देना होता है, जो कि एक सरकार की तरफ से ये स्कीम है कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश से जो लोन लिया गया है, जो पार्टी ने लोन लिया है नहीं दे पाती है, तो बैंक उधर से रिकवर कर लेती है। तो ये चीजें हैं। तो आपको ये डाउट्स क्लियर हो गया है, तो पीएमईजीपी लोन लेना चाहिए हमें, मुद्रा लोन लेना चाहिए, तो ये डाउट्स में दोनों क्लियर कर लीजिए। तो अगर आप 10 लाख की जगह आप 25 लाख लीजिए लोन, पर आप मुद्रा लोन पे मत जाइए, आप जाइए पीएमईजीपी पे लोन, क्योंकि आपको सरकार सब्सिडी दे रही है, तो सब्सिडी का लाभ लीजिए, क्योंकि यह लोन 3 साल तक का पीएमईजीपी का लगातार चलेगा। इसके बाद जब आप उसमें और बड़ा लोन लेना चाहेंगे तो आपको 1 से 2 करोड़ रुपए तक का लोन आपको मिल जाएगा उस पे, और उसमें सबसे अच्छी बात यह है उसमें भी सब्सिडी मिलेगी। पर अगर आपने ये सोचा कि हम 10 लाख का तो लोन अभी ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम ले लेंगे, फिर से हमें सब्सिडी मिल जाएगी, तो ये आपने डाउट क्लियर कर लीजिए। आपको नेक्स्ट सर्वे आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। एक ही बात, सरकार की स्कीम केवल एक ही मिलेगी, एक ही परिवार को। अगर आप मम्मी पापा भाई बहन हैं तो इसमें से कोई भी व्यक्ति लेगा, इसके बाद आपको स्कीम नहीं मिलेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो मैंने जो समझाया है तो आपको समझ में आ गई होगी, तो बहुत बेहतर है। अगर कोई भी मन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें, उसका रिप्लाई हम आपको जरूर देंगे, 100% देंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल में ऐसे बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और सभी अपने दोस्त यारे सभी नात रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए जो कि बिजनेस एक नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, लोन की उनको नीड है, तो इस तरह से अगर लोन लेंगे तो उनके लिए बेनिफिट रहेगा। फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।